अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि रानी के माँ बाप को 1 लाख की तनख्वाह देखकर जहां बहुत खुशी होती है, वहीं इस बात पर परेशानी भी होती है कि इतने पैसे आखिर क्यों दिए हैं। और रानी भी इसी सोच में परेशान थी कि आखिर मुझे जफर हमदानी ने इतने पैसे तनख्वाह में क्यों दिए हैं। बहरहाल अपने उस्ताद से मशवरा करने के बाद रानी ये फैसला करती है कि उसे जफर हमदानी के यहाँ जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके एहसानात ही इतने हैं कि अपनी सैलरी से उनके कर्जे भी अदा कर दूंगी और मजबूरन जॉब भी कर लूंगी। लिहाजा रानी जफर हमदानी के यहाँ पहुँच जाती है, जहाँ जावियार बेचैनी से रानी का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही रानी आती है तब जावियार बहुत ही खुश हो जाता है। रानी जफर हमदानी से यही कहती है, मैं आज आ गई हूँ और मैं अपनी सैलरी से आपके एहसानात का कुछ हिस्सा काट कर जो बचेगा वो मैं बतौर मुआवजा ले लूंगी। जफर साहब रानी की इस खुददारी, गैरत और उसकी सच्चाई को देखते हुए उसकी बात का मान रख लेते हैं। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब जुनैद भी जावियार की वाइफ सोनिया को बुलाता है और उसे उसकी वैल्यूज का अंदाजा करवाता है और कहता है कि तुम इतनी हसीन, खूबसूरत और ज़हीन हो तो फिर इस खूबसूरती और जहानत से फायदा क्यों नहीं उठाती हो। सोनिया पहले तो समझती नहीं है कि जुनैद क्या कह रहा है। फिर जुनैद उसे उसके हक के बारे में बताता है कि जावियार की जायदाद पर तुम्हारा पूरा हक है, इसका मुतालबा करो, अपना रिश्ता अभी तक खत्म ना होने का फायदा तो उठाओ और जाकर जफर हमदानी से अपना हक मांगो। इसीलिए अब सोनिया जुनैद की बातें समझ जाती है और जफर साहब के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां जफर हमदानी उसे देखकर हैरान होने के साथ परेशान भी हो जाते हैं कि अब तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पर सोनिया कहती है कि मैं जावियार की बीवी हूँ और आपकी बहू, और मैंने सुना है कि आप उसकी शादी करवा रहे हैं। क्या उसकी मेंटल हेल्थ इस बात की इजाजत देती है कि उसकी शादी होनी चाहिए? और वो तो वैसे भी पागल है। अब जफर साहब कहते हैं कि वो पागल नहीं है और तुम किस लिए आई हो यहाँ, अपने आने का मकसद बताओ। सोनिया भी अब अपने डिमांड जफर साहब के सामने रख देती है कि मैं कानूनी और शरई तौर पर जावियार की बीवी हूँ, इसलिए जब तक वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो जाता वो मुझे तलाक नहीं दे सकता है और मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। फिलहाल तो जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता बंद है। इसलिए जफर हमदानी उसे मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा करो कि खुला ले लो, इस तरह तुम आजाद हो जाओगी और तुम जिंदगी में आगे भी बढ़ जाओगी। लेकिन नहीं जनाब, सोनिया को तो अपना ऐश आराम चाहिए, इसीलिए जावियार की जायदाद का हिस्सा और माहाना खर्चे के साथ साथ एक गाड़ी की फरमाइश भी अपने मुतालबे में साथ लगाकर कह देती है कि मेरा ये सब खर्चा आप पूरा कीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं सोशल मीडिया का सहारा लूंगी और फिर आपकी बदनामी होगी। लिहाजा सोनिया की अब इस धमकी से जफर साहब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब नाजरीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जुनैद, जिसने जावियार के साथ तो दुश्मनी पाली हुई थी और अब वो रानी का दुश्मन भी बन गया है और वो रानी के रास्ते में आता रहता है और उसका रास्ता रोककर उसे कभी कहता है कि मुझसे बचकर रहना, बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ मैं तुम्हारा, कि तुम कभी हमारी भी खिदमत कर लिया करो। इस बात पर रानी कहेगी कि रास्ता छोड़ो मेरा। जुनैद भी कहेगा कि तुम मेरी औकात नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जुनैद रानी का बाजू जोर से पकड़ेगा, जिस पर रानी कहेगी कि बाजू छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हें अपनी औकात बता दूंगी। जुनैद भी कहता है कि दिखाओ जरा अपनी औकात। तब रानी जुनैद के गाल पर बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये बात अब रानी जैसे ही जावियार से शेयर करती है तब जावियार को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने तुमको मारा, मैं उसकी कंप्लेन करूंगा। मगर रानी अभी जावियार को मना कर देती है कि हम उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे बल्कि हम उससे बदला लेंगे। तो अब नाजरीन, रानी के लिए तो इस घर में क्रिटिकल सिचुएशन होने वाली है, जहां उसे जुनैद गाहे बगाहे तंग करता रहेगा, लेकिन रानी भी अपने उस वादे को पूरा करेगी जो उसने जफर हमदानी से किया है। वो ये जॉब जब तक करेगी जब तक जावियार तंदुरुस्त नहीं हो जाता है। आगे चलकर इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही जावियार के वालिद जफर हमदानी का इंतकाल होगा, उसके बाद जुनैद जावियार का क्या हशर करेगा
और फिर रानी किस तरह से ज़ावियर का साथ देकर उसको दोबारा से जिंदगी की तरफ वापस लेकर आएगी। इस ड्रामे की कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आएंगे और साथ ही साथ रानी पर बहुत से राजों से पर्दा भी उठता चला जाएगा कि आखिर ज़ावियर की इस हालत के जिम्मेदार कौन लोग हैं, और यही रानी होगी जो अपने राजा के लिए उन तमाम दुश्मनों का मुकाबला करेगी जिनकी वजह से आज ज़ावियर इस हाल को पहुंचा है। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।